हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ सिविल एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम निधि तोमर है और आज फिर मैं आपके साथ एक नई करंट न्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हमें बहुत सारे इश्यूज़ का सामना करना पड़ा, बहुत सारे चैलेंजेस को देखना पड़ा। सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, कंट्री लेवल पे नहीं, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ये सारे चैलेंजेस हम लोगों के सामने आए। इन्हीं में से एक जो चैलेंज हम सब लोगों के सामने आया, वो अक्रॉस द वर्ल्ड सामने आया, वो आया सेमीकंडक्टर की कमी हो जाना, सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज हो जाना। क्योंकि सप्लाई चेन डिसरप्ट हो चुकी थी और उसकी वजह से चाइना की कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं उन्होंने सेमीकंडक्टर को मैन्युफैक्चर करना ही बंद कर दिया, बनाना ही बंद कर दिया। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, चाइना पे एक मेजर डिपेंडेंस है अक्रॉस द वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ का। तो उसकी वजह से बहुत सारे डिलेज हमें देखने को मिले, बहुत सारे शॉर्टेजेस हमें देखने को मिले। क्योंकि सेमीकंडक्टर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री का। आप देखेंगे स्मार्टफोन्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, या फिर होम अप्लायंसेस हो गए, या फिर गेमिंग इंडस्ट्री की बात कर लो, हर जगह हमें सेमीकंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस चीज़ की वजह से सब चीज़ों में डिले होने लगा, पोस्टपोनमेंट होने लगा। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो टाटा मोटर्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल जो इलेक्ट्रिक कार्स प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने ये बोला कि कम से कम 6 महीने का वेटिंग पीरियड दिया जाएगा अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार खरीदना चाहते हो। यहाँ तक कि जो एप्पल के जो सीईओ है, आप मुझे बताइएगा कि एप्पल के सीईओ का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में। तो उन्होंने भी यही बोला कि आईपैड्स, आईफोन्स में आपको कम से कम वेट ज़रूर करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चर कम होने से कितने सारे इश्यूज हम लोगों को देखने को मिले। तो ये भी कह सकते हैं कि जो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करना बंद किया या कम किया, उसकी वजह से जो एक गैप आया है सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर होने में, या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन के काम आया है। आप कह सकते हैं एक मौका आया है इंडिया के लिए, जो उसको यूटिलाइज कर सकता है, उसको ग्रैब कर सकता है, और इंडिया ने यही किया है। मैं ये कहूँगी कि एक हिस्टोरिक डिसीजन है, हिस्टोरिक मूव है, जहाँ पर सरकार ने 76,000 करोड़ का इंसेंटिव देने की बात कही है फॉर सेमीकंडक्टर मेकर्स। जी, यही आज की हमारी न्यूज़ भी है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कैबिनेट अप्रूव्स 76,000 करोड़ पुश फॉर सेमीकंडक्टर मेकर्स। तो इसी को हमें यहाँ पे डिस्कस भी करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, 76,000 करोड़ का इंसेंटिव देने की बात कही है फॉर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए। और कितने साल के लिए? ओवर द नेक्स्ट 6 इयर्स। जी, 6 साल के लिए ये इंसेंटिव्स दिया जाएगा। और ये जो इंसेंटिव्स हैं, ये किस स्कीम के अंदर दिया जाएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दिया जाएगा PLI के अंदर, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। ये स्कीम काफ़ी चर्चा में थी पिछले साल, मार्च 2020 में आई थी। मार्च 2020 में गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर ऐसे ही डिफरेंट इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फॉर डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने कम से कम 13 सेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया था अराउंड, जैसे फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, फूड फूड सेक्टर, टेक्सटाइल्स, ये सारे डिफरेंट सेक्टर्स थे जिसमें इंडिया ने सरकार ने इंसेंटिव्स देने की बात कही थी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जो ये इंसेंटिव है, ये PLI स्कीम के अंडर दिया गया है। दूसरी जो बात बोली गई है, वो ये कहा गया है कि 20 सेमीकंडक्टर यूनिट सेटअप किया जाएगा। 20 यूनिट्स ऑफ सेमीकंडक्टर विल बी सेटअप इन 2 इयर्स। 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 20 यूनिट सेमीकंडक्टर को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात की गई है। एक सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने की बात बोली गई है। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं? इकोसिस्टम मीन्स कि आप जो है डिजाइनिंग भी यहीं पर करेंगे,
फैब्रिकेशन भी यहीं पर होगा, पैकेजिंग भी यहीं पर होगी, एंड टेस्टिंग भी यहीं पर की जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं हर एक चीज जो एक सेमीकंडक्टर को बनाने में लगता है, एक सेमीकंडक्टर को बनाने के प्रोसेस में लगता है, वो हर एक चीज यहीं पे की जाएगी, इंडिजीनियसली होगी। तो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमें यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है फिस्कल सपोर्ट। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी सेमीकंडक्टर सेट करती है, स्टैब्लिश करती है, या फिर कोई फैब्रिकेशन यूनिट्स के साथ आती है, तो गवर्नमेंट उसको 50% जो लागत आएगी उस प्रोजेक्ट को सेटअप करने में, उसका 50% जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। मानिए अगर एक प्रोजेक्ट को सेटअप करने में 100 करोड़ लगते हैं, तो उसका 50 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट देगी। ओके, तो इतना फिस्कल सपोर्ट दिया जा रहा है इस इंसेंटिव प्लान के अंदर, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो ये है कि सेंटर जो है स्टेट के साथ मिलकर काम करेगी हाई टेक क्लस्टर्स को सेटअप करने के लिए। कुछ हाई टेक क्लस्टर्स बनाए जाएंगे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए लैंड प्रोवाइड किया जाएगी। ये सेमीकंडक्टर्स को बनाने के लिए जितनी भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, जितनी भी अलग चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारे कंपोनेंट्स, वो सारे एनीथिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एनीथिंग, ये सब चीज़ें बनाई जाएगी। तो उसके लिए क्लस्टर्स बनाए जाएंगे सो दैट कि एक ही जगह ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो सके। तो हाईटेक क्लस्टर्स की बनाने की बात कही गई है, और सेंटर ने बोला है ये सब हम स्टेट्स के साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। एक कोऑपरेटिव स्टेप रहेगा, ओके। नेक्स्ट जो बात बोली है वो है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। एक इंडिपेंडेंट इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन सेटअप किया जाएगा, जिसमें वो एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगा कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जो भी स्कीम्स आ रही है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, क्या वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, स्मूथली वर्क कर रही है ना कर रही है, उसका आउटकम क्या है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर सेटअप की जाएगी, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि वो एक नोडल एजेंसी की तरह काम करेगी, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम भी लाया जाएगा। चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम, इसके अंदर ट्रेन किया जाएगा इंजीनियर्स को, अराउंड 85,000 वेल ट्रेड इंजीनियर्स को डेवलप किया जाएगा, ओके। और जो सेमीकंडक्टर डिजाइनर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिससे वो क्या कर सके, अपने स्टार्टअप्स लॉन्च कर सके। और उसका 50% एक्सपेंस अगेन कौन, गवर्नमेंट देगी, अंडर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये पॉइंट समझ आ रहा है आपको। चिप्स टू स्टार्टअप्स प्रोग्राम के अंदर 85,000 वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स होंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। जो डिज़ाइनर्स हैं जो अपने स्टार्टअप्स को लॉन्च करना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली, जिसका 50% एक्सपेंसेस जो भी निकलेगा वो गवर्नमेंट ही उन सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर्स को देगी। तो ये सारे जो स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, ये अपने आप में ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है। और ये सच में बहुत अगर सक्सेसफुल होता है तो इंडिया को ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, जी, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, ओके, ठीक है। तो ये सारे इस प्लान के अंदर बात कही गई है। आगे हम देख लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, ठीक है। हमें ये तो पता चल गया कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंसेंटिव्स लिए जा रहे हैं, पर हमें ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। ये साइंस का टॉपिक है, तो अच्छे से समझिएगा। तो सेमीकंडक्टर्स वो सारे मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स होती है, ओके।
कंडक्टर्स से आप मतलब समझते होंगे, कंडक्टर्स जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। मेटल्स जनरली कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो जनरली नॉन कंडक्टर्स होते हैं, जैसे वुड हो गया, सेरेमिक्स हो गए, कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, तो जो सेमीकंडक्टर्स वही होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी ना तो कंडक्टर्स के बराबर होती ना इंसुलेटर्स के बीच में होती है, तो दोज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, जैसे गैलियम आर्सेनाइड या फिर जर्मेनियम और सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन में यूज होता है, और गैलियम आर्सेनाइड जो है सोलर सेल्स, लेजर डायोड्स, इन सब चीज़ों में यूज होता है। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर की। तो जैसे मैंने बताया, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर आपका 0 केल्विन है तो सेमीकंडक्टर विल एक्ट एज एन इंसुलेटर, कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ओके, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा वो किसकी तरह, कंडक्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। राइट, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट है आप इससे भी समझते होंगे कि जैसे टेम्परेचर कम होता है कंडक्टिविटी कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना कम हो जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते, तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ओके, इनकी कुछ एक्सेप्शनल, अपनी जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की वजह से सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कैसे आप हर जगह सेमीकंडक्टर्स का यूज़ देखते हैं, स्मार्टफोन से लेकर ऑटोमोबाइल्स तक आप इसका यूज़ देख रहे हैं। और वो कैसे होता है, डोपिंग, ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट है, जो आप जब भी सेमीकंडक्टर्स को पढ़ेंगे साइंस में तो आप देखेंगे डोपिंग होती है। उसकी वजह से आप सेमीकंडक्टर्स को डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हैं। लेसर पावर लॉसेस, कम पावर लॉस होता है उसमें। ओके, साइज में स्मॉल होता है और लेस वेट का होता है, बहुत छोटा सा होता है। आप देखेंगे छोटी सी चिप होती है जो सेमीकंडक्टर की, लेकिन जैसे आपने देखा बड़े बड़े काम करता है सेमीकंडक्टर, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज होता है एक छोटी सी चिप। इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो हाइयर होती है देन कंडक्टर्स और लेसर होती है देन इंसुलेटर्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रेसिस्टिविटी क्या होती है और इससे आप क्या समझते हैं। ओके, ये साइंस का एक टॉपिक है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट जो है, रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइसी वर्सा। मतलब कि ये है कि जो रेसिस्टेंस है, जो अपोजिशन है टू इलेक्ट्रॉन फ्लो, वो कम हो जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो आप इससे ये समझ सकते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, तो ये सारी जो बातें थी वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में थी, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब हम तो है पिछली जो वीडियो हमने की थी डिफेंस के ऊपर, ग्रोथ ऑफ डिफेंस एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसके एमसीक्यूज हम यहाँ पर देख लेते हैं। मतलब एमसीक्यूज हमने पिछली वीडियो में करे थे, लेकिन हम यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं। ओके, पूछा गया था कि क्या इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑफ द डिफेंस गुड्स। नो, इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट इंपोर्टर। अभी सिप्री रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा था कि इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स हैज डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years। नो, हमने न्यूज में क्या पढ़ा था, इंक्रीज हुआ है। ओके, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो दोनों ही गलत स्टेटमेंट्स हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन था, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 इज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमने किया था $25 बिलियन का टर्नओवर रखा है विद एक्सपोर्ट वर्थ $5 बिलियन बाय 2025। ओके, तो सिंपल था ये। आज के वीडियो के एमसीक्यूज देख लेते हैं, आपको ये अटेम्प्ट करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आंसर्स क्या है। Consider the following statements related to recent production linked scheme for semiconductor production. The government will provide incentives worth rupees 76,000 for semiconductor production over the next 5 years. Next is, the government will provide fiscal support of up to 50% of the project cost for the setting up semiconductor and display fabrication units. आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर। पहला स्टेटमेंट है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। और सेकंड है, मोर पावर लॉसेस होते हैं सेमीकंडक्टर में। आप मुझे बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है नॉट करेक्ट। ओके,
चलिए, बहुत गलतियां होती है इसमें बच्चों की नॉट करेक्ट में, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहीं पर ये वीडियो फिनिश होती है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझे कि क्या अच्छा लगा, और प्लस शेयर भी करिएगा अपनी फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू सो मच।